हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज। अगर आप किसी को उधार पैसा दे देते हैं और आपका कोई पैसा वापस नहीं लौटा रहा है और आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी आपका कोई पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है, अपने उधार दिए हुए पैसे को कैसे वापस लें। तो साथियों, कई बार ऐसा होता है यारी में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, या फिर कोई ऐसा मिलने वाला जो अपनी मजबूरी बता करके आपसे पैसे वापस ले लेता है और फिर बाद में बहाने बनाकर पैसे नहीं देता है और आपको लंबे समय तक परेशान करता रहता है। तो सबसे पहले तो साथियों, जब आप किसी को पैसे दो तो या तो आप उसको चेक से पैसे दो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो या फिर किसी के सामने, किसी विटनेस के सामने पैसे दो। तो आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी पैसे देते वक्त उसको अकेला में पैसे ना दे और ऐसी जगह पैसे ना दे जहाँ उसके पास कोई सबूत ना रहे। तो जब आप किसी को पैसे दे देते हैं, ना आपके पास कोई सबूत है, ना आपके पास कोई गवाह है, तो अब अपने पैसे वापस कैसे लें उससे, इसके लिए क्या रेमेडी है लीगली रूप से। तो साथियों, सबसे पहले इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं और दूसरा आप उसके खिलाफ सिविल कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब कार्रवाई सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि आपके पास वो सबूत भी नहीं है, तो उसके खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करेंगे। तो सबसे पहले इन कार्रवाई करने से पहले आप उससे बात करें। जब उनसे बात करें तो उसके फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करें या फिर उनसे आप व्हाट्सएप पे चैट करें तो उन चैट्स का स्क्रीनशॉट अपने पास रखें, या फिर आप 2 या 4 आदमियों को इकट्ठा करके उनको बुलाएं और उनके बीच में कहें कि भाई मेरे पैसे वापस दो। फिर उन जो पंचायत हो या फिर कोई किसी आदमी के साथ आप उनसे बात करो, उसका कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करें या फिर उनसे आप लिखवा के लें भाई मैं आपका पैसा 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में दे दूंगा। तो ये इस तरीके से आप पहले एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद आप उसके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं तो साथियों सबसे पहले आपको अगर आपके पास सबूत है तो क्रिमिनल कार्रवाई के लिए ही कहूँगा, क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करते हैं तो उसको फिर पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है और आप पुलिस उसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो पैसे लेने वाला इन बातों से थोड़ा सा घबराता है। तो साथियों, उसके खिलाफ आप बीएनएस की धारा 316 के सब क्लोज 2 में और बीएनएस की धारा 318 के सब क्लोज 4 में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जो उससे पहले आईपीसी में 406 और 420 में होकर करती थी। जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं करेगी। पहली बात तो उसको, जिस कंप्लेन को आप देंगे उसको रख लेगी और उस व्यक्ति से बात करेगी जिसके पास आपका पैसा है। वो व्यक्ति पुलिस से मिली भगत करके, साठ-गांठ करके पुलिस को कुछ ले दे के अपना वहाँ से पीछे छुड़ा लेता है। उसके बाद भी पुलिस आपकी जो शिकायत है उसको ठंडे बस्ते में रख देती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करती। इसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में आप उसके खिलाफ इस्तीगासे से कोर्ट केस कर सकते हैं उसके खिलाफ 420 और 406 आईपीसी में, जो अब बीएनएस की धारा 316 के सब क्लोज 2 और बीएनएस की धारा 318 के सब क्लोज 4 में परिभाषित है। इसके अलावा आप उसके खिलाफ सिविल सूट भी दायर कर सकते हैं। सिविल सूट दायर करने से पहले आप किसी वकील से संपर्क करिए। उसके बाद वकील उसको लीगल नोटिस भेजेगा जिसमें वो 30 दिन का समय देगा नोटिस के जवाब में। अगर सामने वाला जिसके पास आपके पैसे हैं आपका जवाब नहीं देता है तो भी वो फंसेगा, और आपका जवाब देता है तो भी वो फंसेगा, क्योंकि जो लीगल नोटिस का जो जवाब है उसको आप उसके साथ ही आप कोर्ट में उसके खिलाफ रिकवरी का केस दर्ज कर सकते हैं। जब आप रिकवरी का सूट को सिविल कोर्ट में दायर करेंगे तो कोर्ट उसको इमीडिएटली समन इशू करेगा और उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए बोलेगा। जब वो कोर्ट में आएगा तो वो भी अपना वकील करेगा, जवाब पेश करेगा, तो वहाँ से सिविल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आप अपना उधार पैसे को लेने के लिए प्रक्रिया अपना सकते हो। इसमें मुख्य रूप से 2 ही कानूनी तरीके हैं। आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केस करें और उसके खिलाफ सिविल केस भी करें। आप दोनों भी उसके खिलाफ कर सकते हो। पहले उसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज कराएं और उसके बाद उसके खिलाफ रिकवरी का मुकदमा, सिविल मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं।